आरती मरकाम हत्याकांड में आया नया मोड़। प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 10 दिनों में नहीं हुई कार्रवाई तो होगा उग्र आंदोलन। विगत 16 मई 2024 को बिरसा थाना के ग्राम माटे की रहने वाली आदिवासी बालिका आरती मरकाम उम्र 14 वर्ष की लाश लोरमी रोड के जंगल में मिली थी, जिसकी उच्च स्तरीय जांच का सर्व आदिवासी समाज ने ज्ञापन भी सौंपा था। मामले में शिकायत के बाद पुलिस व प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, 32 बोर का देसी कट्टा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपी के घर को जमींदोज भी कर दिया था। उक्त कार्रवाई से सर्व आदिवासी समाज ने असंतोष जताया और प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सर्व आदिवासी समाज ने इस घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए आरोपी को कठोर से कठोर दंड देने व उसे बंदूक प्रदान करने एवं हत्या में सहयोगियों को मुख्य आरोपी बनाकर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। आदिवासी विकास परिषद के तहसील अध्यक्ष मनसाराम मड़ावी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन ने जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए आरोपी के पुराने खाली व अनुपयोगी मकान को तोड़कर दिखावा किया है, जबकि प्रशासन को आरोपी का वर्तमान में निवासरत मकान को तोड़ना चाहिए था, जो अतिक्रमण के दायरे में आता है, जिसके दस्तावेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से हम असंतुष्ट हैं, जिसको लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही 10 दिनों का समय भी सर्व आदिवासी समाज द्वारा दिया गया है। उचित कार्रवाई नहीं होने पर समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि 3 मई 2024 को मृतिका आरती मरकाम की दादी पुनियाबाई मरकाम की लाश उनके ही घर के कुएं में संदिग्ध हालत में मिली थी, जिसे लेकर न्यायालय के समक्ष 17 मई को आरती मरकाम का बयान होना था, लेकिन 16 मई को आरती मरकाम की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे नाराज सर्व आदिवासी समाज ने मामले की निष्पक्ष जांच सामाजिक गणों के समक्ष करने की मांग की थी। परंतु प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए आज सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को उचित कार्रवाई की मांग का ज्ञापन सौंपा है। बिरसा विकास खंड के अंतर्गत एक दमोह क्षेत्र में एक माटे गांव है। उस माटे गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में जो अत्याचार हुआ, उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसको लेकर के 20 तारीख को जो है बैठक हुई, सामाजिक बैठक, और उसमें निर्णय ये लिया गया कि प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाए और उसके जो अपराधी हैं, जिन्होंने जो मारा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको फांसी हो। और उसके चलते क्या हुआ कि 24 तारीख को प्रशासन ने एक्शन में आकर के और जो अपराधी को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद में उनके मकान को जमींदोज करने की एक कार्रवाई की गई, जिससे लगा कि एक प्रशासन सिर्फ जो है दिखावे के लिए किया। जिस मकान को वो पुराना मकान को तोड़ना चाह रहा था, उस मकान को सिर्फ तोड़ करके दिखा दी कि हम मकान तोड़ रहे हैं, जबकि उसका मकान दूसरा नया बना चुका है। अगर मकान बनाया है तो नया मकान को तोड़ना चाहिए, जहाँ पर वो नया मकान भी अतिक्रमण में है, बड़े झाड़ के जंगल में। वो हम लोग उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाल चुके हैं, देख चुके। फर्जी तरीके से वो पट्टा बना करके प्रशासन उनको पट्टा थमा दिया गया पैसों के बल पर। जिसको हम तोड़ने के लिए हमने बोला था, उसने नहीं तोड़ा। जब नहीं तोड़ा तो पुनः हम लोगों ने जो है 24 तारीख को एक बैठक ली, और बैठक में ये फिर से निर्णय लिया, और हम लोगों ने जो अभी तक के SDM साहब के को हमने ज्ञापन सौंपा, तो हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, उनको सूचना करने आए हैं कि वो जो उसका वास्तविक जो मकान है जहाँ पर रह रहे हैं, उसको जमींदोज होना चाहिए। और प्रशासन ने तो आनन फानन में दबाव में आके ये कर लिए कि सुबह 8 बजे उनको नोटिस, हमारे 10 बजे वो 2 घंटे के अंदर में मकान तोड़ने आ गया। वहाँ भी उन्होंने गलत किया। 48 घंटे के नियम अनुसार 48 घंटा पहले उनको समय देना चाहिए। अगर कोई सामान अगर है तो वो अपना सामान निकाले, जरूरी सामान। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको पता था कि खाली मकान है जिसको वो तोड़ने वाला था, उसी मकान को तोड़ लिया, उसका 15-20 हज़ार रुपये बचा दिए सरकार। तो क्या हमको संतुष्ट नहीं मिलेगी? बिल्कुल संतुष्ट नहीं मिली है। हम कहते हैं कि अगर मकान तोड़ना है, प्रशासन अगर इस तरह से कदम उठाती है, नियम में तो ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से यूपी और MP में अगर ऐसा सरकार करती है, BJP सरकार, तो यहाँ भी करे वो, और उसका वास्तविक मकान है उसको जबरदस्त करे। अभी जिस घटनाक्रम को लेकर हम आज कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं, जिस दिन कार्रवाई हुई बुलडोजर की प्रक्रिया, उस दिन आरती की अम्मा ने तुरंत पंचायत के आयोजन किया और हम सर्कल वालों को बुलाया, और जिसमें हमने देखा उस दिन भी रो रही थी कि जो मुझे न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिले, क्योंकि जिस घर को तोड़ा गया वहाँ तो ऑलरेडी जानवर बनते थे और वो जर्जर थे, जिससे
जितने भी हमारे आदिवासी सर्व समाज था उन्होंने इनकी भावनाओं को समझते हुए एक बार पुनः ये संज्ञान में लिया कि इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच हो, और जिस ज़मीन पे आज वो अपराधी इतना कुकृत्य करने के बाद वहाँ पर आज भी स्वतंत्रता से रहता, वो घर आज भी पता लगाने पर ये पता चला कि 1996 में उसका फर्जी तरीके से पट्टा बनाकर उसमें निवासरत है, जिसको हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय उसको निरस्त करें और उस घर को भी जमींदोस्त, ताकि उस पीड़िता परिवार को न्याय मिल सके। यही उस पीड़िता परिवार ने उस दिन इस बात को रखी, और जिस बात को लेकर आज हम चाहे वो परसवाड़ा हो, बैहर हो या लांजी हो, ये सभी क्षेत्रों से इनकी मदद करने, उस अच्छे न्याय मिले, इसके लिए आज यहाँ पर हम कलेक्टर महोदय में ज्ञापन देने आए हैं। 16 तारीख को ग्राम माटे में कुमारी आरती मरकाम की हत्या गांव के ही निखिल बघेल के द्वारा गोली मारकर की गई। उसके पहले उसकी दादी, जिसकी लाश कुएं में मिला, तो उसमें एक अंदेशा है कि उसकी भी हत्या हुई, और उसकी जो चश्मदीद गुहा कुमारी आरती मरकाम थी, और उस साक्ष्य को छुपाने के लिए 16 तारीख को लगभग शाम को 7 बजे आरती मरकाम की हत्या की गई। निखिल बघेल ही हत्यारा नहीं है, निखिल बघेल के साथ में जिन्होंने उस लाश को डंप करने के लिए सहयोग किया, आदिवासी समाज का लड़का है क्या ना, परस सिंह धुर्वे, वो भी मुख्य आरोपी के रूप में माना जाए। और दूसरा जिसके घर में हथियार छुपाई गई दमों में एक कुम्हार के यहाँ, वो भी मुख्य आरोपी है, और जिसने हथियार दिया और जिसने हथियार उनको बेचा, ये जो 5 मुख्य आरोपी होनी चाहिए, ऐसा हमने मांग कहा है। दूसरी चीज, नाबालिग होने के नाते अपराधी को जमानत में या सजा में कोई रियायत ना दी जाए, और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया में अपने फोटोग्राफ्स और वीडियोस जैसे शेयर किया है, तो उससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में वो एक बड़े गैंगस्टर के रूप में उभरने वाला था और एक अपना गिरोह तैयार कर रहा था। इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चूँकि सर्व आदिवासी समाज ने 21 तारीख को बैहर में एक आंदोलन किया, और आंदोलन के साथ में ज्ञापन प्रशासन को सौंपा, और उनके जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ट्रेंड लाई है कि उनके मकान तोड़ा जाए, तो उन्होंने तोड़ने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर पक्षपात करते हुए जो टूटा हुआ जो मकान था, वही अपराधी का मकान को तोड़ा है। और दूसरा मकान जो है, मूल मकान जिसमें वो रहते हैं और व्यवसाय करते हैं, वो भी बड़े झाड़ के जंगल में है, और किसी भी बड़े झाड़ के जंगल को किसी व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, ये नियम में है। लेकिन उसको राजस्व की एक गलती कहें या मिली भगत कहें, उसको पट्टा दिया गया। उसको भी आज हमने कलेक्टर साहब से ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि उसकी जांच करे और उसको तोड़ने का काम करे। और हमने ये भी मांग किया है कि उनके जीवन के भरण पोषण करने के लिए अब उनके घर में कोई नहीं है, माँ और बच्ची, एक छोटी बच्ची है, तो उनको एक परिवार को शासकीय सेवा में नियुक्त की नौकरी सेवा दी जाए। ये हमने आदिवासी समाज की ओर से मांग की है। और 10 दिनों का हमने प्रशासन को समय दिया है। 10 दिनों के अंदर अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम पूरे बालाघाट जिले को बंद करने का आह्वान हमने किया है, और चक्का जाम और बंद जैसे हम उग्र आंदोलन करने के लिए आदिवासी समाज इसमें तत्पर रहेगा। इसकी पूरी जवाबदारी जो शासन प्रशासन की होगी।